चलो कोलार्स लॉ के क्वेश्चन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। तो हमको वाटर की मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वाटर की मोलर कंडक्टिविटी है वो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने इसका ग्राफ देखा है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन जो ग्राफ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो इस तरह से होता है। तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके एक्सटेंड करके वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा ये गैस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई लैम्डा एम नॉट वैल्यूज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप एक्सपेरिमेंटली पता नहीं कर सकते। तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब पता करनी होती है तो आप उसको कैलकुलेट करते हो यूजिंग कोलार्स लॉ। तो वो कैसे है वो हम यहाँ देखते हैं। तो वाटर, आपको वाटर की लैम्डा एम नॉट पूछी गई है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम वाटर के जो आयंस हैं इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के सम में लिख लें। कैसे करेंगे देखो, वाटर H+ और OH नेगेटिव में टूटता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐड कर दूंगा और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ Cl माइनस ऐड कर रहा हूँ और Na पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ। OH नेगेटिव वैसा का वैसा ही है, और फिर मैंने Cl माइनस और Na पॉजिटिव माइनस कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं मिलके कट के H+ और OH नेगेटिव ही दे रही हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ हमने लगाया है। देखो अब आप इनको जोड़ोगे तो क्या बनता है, HCl, इनको जोड़ोगे तो क्या बनता है, NaOH, इनको जोड़ोगे तो बनता है NaCl। तो अब ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेजर करना आपको एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है। तो आप ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो और उसकी मदद से आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे किया हमने। देखो तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं इसका। लैम्डा एम नॉट HCl, लैम्डा एम नॉट NaOH एंड लैम्डा एम नॉट NaCl कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंटली मेजर किए जा सकते हैं एज HCl, NaOH एंड NaCl आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नोइंग दीज वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली पता करके लैम्डा एम नॉट फॉर वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलार्स लॉ एज फॉलोज। कैसे देखो, तो पहले तो इनके लैम्डा एम नॉट का एक्सप्रेशन लिखो। HCl का लैम्डा एम नॉट क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ H+ और Cl माइनस, कोलार्स लॉ है ये। ऐसे ही NaOH का क्या होगा, लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसे ही NaCl का क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का सम होगा। अब हम क्या करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इनको जोड़ के या घटा के कुछ भी करके वाटर बना लूँ, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, लैम्डा एम नॉट HCl प्लस लैम्डा एम नॉट NaOH माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl कर दो। देखो क्या होता है, HCl का क्या है वैल्यूज़, ये NaOH का वैल्यूज़ क्या है, ये NaCl का वैल्यू क्या है, ये। तो मैंने सारा वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दिया। अब क्या होगा देखो, क्या क्या कट गया, यहाँ देखो Cl माइनस से कट गया, यहाँ माइनस है ना, Na प्लस से कट गया, माइनस था ना, बचा क्या, ये दोनों बचे प्लस H+ और OH नेगेटिव। तो H+ और OH नेगेटिव को जोड़ेंगे तो वाटर की मोलर कंडक्टिविटी ही तो आएगी ना। सो बस, तो मतलब क्या, मुझे क्या करना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इससे जोड़नी है और इससे माइनस कर देनी है, तो मुझे वाटर की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी। सो दिस इज अ वे टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन यही था ना कि सजेस्ट करो कि लैम्डा एम नॉट वाटर का कैसे पता करो, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर नहीं सकते, तो पता कैसे करें, तो ये तरीका है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर मीथेनोइक एसिड इज दिस मच। तो हमको मीथेनोइक एसिड दिया हुआ है
कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। गिवन लैम्डा नॉट H प्लस इतना है और ये फॉर्मेट आयन का इतना है। यहाँ एक करेक्शन करना पड़ेगा, ये एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मिक करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। तो मीथेनोइक एसिड क्या होता है? HCOOH, मीथेनोइक एसिड। उसकी क्या दी हुई है आपको? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m। ये लैम्डा m नॉट नहीं है, लैम्डा m है। तो लैम्डा m कितनी है? 0.025, सॉरी नहीं, ये तो कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा m इतनी है। हाँ, लैम्डा m है 46.1 साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C की वैल्यू 0.025 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन दिया और लैम्डा m दी है। अल्फा पूछा है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा पूछा है। तो हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला क्या है जो हमको पता है? ये अल्फा क्या होता है? लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट, ठीक है। तो लैम्डा m तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, अल्फा पूछा है, देखो ये गिवन है, पूछा क्या है? अल्फा। तो लैम्डा m नॉट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज़ करके करोगे। तो कोलार्स लॉ लगेगा। देखो, तो आपको लैम्डा m नॉट किसका पता करना है? फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड कैसे टूटता है? H प्लस और HCO नेगेटिव फॉर्मेट आयन और H प्लस आयन में। तो लैम्डा m नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस और लैम्डा m नॉट ऑफ फॉर्मेट आयन। कोलार्स लॉ लग जाएगा। तो यहाँ लगाया हुआ देखो, बाय कोलार्स लॉ लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, ये सॉरी ये ना ये ठीक करना है हमको, CH की जगह H आएगा, फॉर्मिक एसिड आएगा, ये हम करेक्शन कर लेते हैं। तो लैम्डा m नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ फॉर्मेट आयन। कोलार्स लॉ आ गया। तो इस तरह से आपको H प्लस का भी दिया हुआ है, ये रहा लैम्डा m नॉट, और आपको फॉर्मेट आयन का लैम्डा m नॉट भी दिया हुआ है। जोड़ के मेरे पास क्या आ गया? लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक फॉर्मिक एसिड। तो अल्फा निकल जाएगा लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट, दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, सॉल्व करके इतना आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन है? फिर क्या पूछा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये कैसे आता है हम वो भी देख लेते हैं। देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड कैसे टूटता है? H प्लस और HCOO नेगेटिव में। T इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो खैर चलो यहाँ मत मानो, यहाँ वेरी वेरी लेस देन 1 आया नहीं है, हम एग्जैक्ट मान के ही कर लेते हैं। तो Ka क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो क्या आएगा? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, C कट जाएगा एक, तो क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यही फॉर्मूला तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो C की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, अल्फा आपने फाइंड कर लिया, तो इसलिए आप Ka फाइंड कर सकते हो। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया था, वो हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात? इसमें एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है, 1 माइनस अल्फ़ा को आप 1 कब ले सकते हो? जब अल्फ़ा 5% से कम होता है तब नॉर्मली, ठीक है। तो मतलब 5% मतलब क्या? 0.05। अल्फ़ा जब 0.05 होगा तो आप 1 माइनस अल्फ़ा को 1 ले सकते हो कैलकुलेशन पर्पज़ से, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्योंकि 0.05 से ज़्यादा है ना, 5% नहीं 11.4% है, इसलिए आप इसको 1 माइनस अल्फ़ा को 1 नहीं ले सकते, आपको पूरा ये यूज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द डाटा गिवन
बिलो। तो इस डाटा से आपको ये दोनों करने हैं, तो सिंपल कोलार्स लॉ लगेगा। देखो तो लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ कैल्शियम डाई पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन 2 हैं। तो नहीं समझ में आया तो पहले तोड़ के देख लिया करो। CaCl2 कैसे टूटता है, Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस में। तो इसलिए लैम्डा एम नॉट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्लोराइड का 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये भी वैल्यू। कैल्शियम डाई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, देखो 119 गिवन है, और Cl माइनस की वैल्यू ये रही गिवन है, जोड़ देंगे तो आंसर आ गया। ध्यान रखना आपको यूनिट्स मेंशन करने हैं आंसर में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, यूनिट मेंशन नहीं करोगे तो। ठीक है, ऐसे ही MgSO4 का निकाल लेंगे हम। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Mg2 प्लस और लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट, जोड़ दिया दोनों को। Mg2 प्लस का 106 गिवन है, ये रहा। सल्फेट का कितना है 160 गिवन है, दोनों को जोड़ के ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन ही है। देखो लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl एंड ये सोडियम एसीटेट है। CH3COO नेगेटिव को ना AC बोलते हैं, AC। ठीक है, तो इसके साथ Na जोड़ दिया तो सोडियम एसीटेट। तो इनके लैम्डा एम नॉट आपको गिवन है, आपको पूछा है एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट फाइंड करिए। तो अगेन एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ठीक है, तो उसका लैम्डा एम नॉट हमको किस में लिखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की टर्म में लिखना है। तो बस आपको आयंस को जोड़ना और घटाना है, कौन सा आयन जोड़ना है कौन सा घटाना है, बस आपको यही इसमें पता होना चाहिए, इसमें रटने की चीज़ नहीं है कोई। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस और एसीटेट आयन, यही होगा ना। तो CH3COOH कैसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव और H प्लस में इसको AC नेगेटिव लिखा गया है। ओके, तो कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन से ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Na प्लस और Cl माइनस ऐड कर रहा हूँ, Na प्लस और Cl माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि Na प्लस ऐड कर दिया, देखो Na प्लस यहाँ ऐड किया, यहाँ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे Cl माइनस ऐड किया, यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बचा तो सिर्फ यही ना H प्लस, और ये रहा एसीटेट आयन, ये रहा H प्लस। तो बचे तो ये दोनों ही, बाकी तो कट हो जाएंगे। क्लियर। लेकिन ये स्टेप करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं इन सारे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के टर्म में लिख सकता हूँ जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। तो ये मिला के क्या आ जाएगा, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी, ये मिला के क्या आ जाएगा, HCl की मोलर कंडक्टिविटी, ये मिला के क्या आ जाएगा, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों क्वेश्चन में गिवन है, इनकी वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स। हाँ, वैल्यू सीधा ही भरनी है, और टेढ़ा काम भरा, सीधा ही भरा हुआ है, सीधा वैल्यूज ही भरी है, और क्या करा है। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, क्वेश्चन तो सीधा सही है। ठीक है, तो कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन क्लियर हो गई। ओके।